मुझे तमीज की सीख देने वाले लोगों ने तेरी बदजुबानी देखी है। सारे प्रदेश ने देखा है कि किस ढंग से आप हमें ट्रीट किया करते थे जब हम ऑपोजिशन में थे। और अभी से चिल्लाने लगे 5 साल कैसे कटेंगे। अभी से आपकी आंख में आ गए आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने। फाइलें खुलेंगी, दस्तावेज निकलेंगे, पता लगेगा कि क्या क्या हुआ है। धमका के काम नहीं चलने वाला कि आप हमें डराने की कोशिश करें। यह फुल मैंडेट की सरकार है, 40 विधायकों की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, जो ये अंतिम क्षणों में यहां पे हुआ है, इसको मैं सुबह से ही भांप रहा था। मुझे मालूम था कि ये बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और इसलिए अंतिम क्षणों में इन्होंने ये सदन से बाहर गए हैं। दरअसल अध्यक्ष महोदय, ये कुछ रिवायतें गलत डाल रहे हैं, परंपराएं गलत डाल रहे हैं। जैसे कल यहां पे शपथ ग्रहण समारोह चलना था, यहां पे शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन एमएलए बनने से पहले ही इन्होंने अपने इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए। अभी एमएलए बने नहीं, जब तक आपने यहां पे शपथ नहीं ली तब तक इनका जो भी एक्ट था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। लेकिन इन्होंने किया, और रात को ये आपके रात्रि भोज पे नहीं आए। ये कष्टदायक है कि एक विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं और आपने खुद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बुलाना चाहा, लेकिन ये नहीं आए। आप समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय, सत्ता जाना कितना कष्टदायक होता है। ये सत्ता जाने का कष्ट है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो कहा है, इनको नकारा है। भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इनको तो चाहिए था सिर झुकाकर ये हिमाचल प्रदेश की जनता के फैसले को स्वीकारते। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो फैसला दिया उसके आगे ये सिर झुकाते और कहते हमारे से जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ था। लेकिन इन्होंने सिर नहीं झुकाया। ये 25 आए, ये वो लोग हैं जो पिछले 1 साल से पूरे हिमाचल में दंदना के कह रहे थे हम रिवाज बदल देंगे। पूरे हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने कहा हम रिवाज बदलेंगे। लेकिन जब राज बदला, जब ताज बदला, तो ये जो है आसन का कहना भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने 5 साल अध्यक्ष के आसन को जो है सिर झुका के जो है सलाम किया है। आपकी शक्तियां यहां पे असीम हैं, जो आप कह देंगे वो कानून है। आपको कोई भी यहां डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। जनता ने नकार दिया, गुस्सा हमारे से कर रहे हैं। जनता ने नकार दिया, गुस्सा आपसे कर रहे हैं। मंथन नहीं कर रहे हैं कि हमें जनता ने क्यों नकार दिया, ऐसी क्या वजह हो गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी की लोकप्रियता का पैमाना चुनाव होता है, और चुनाव ने साबित कर दिया है ये रिजेक्टेड लोग हैं, इनको नकारा गया है हिमाचल प्रदेश की जनता के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको नकारा है और इन्होंने उस पर मंथन नहीं किया। इन्होंने मंथन बिल्कुल नहीं किया और
राज्यपाल महोदय यहां पे आए। अध्यक्ष महोदय, ये दस्तावेज, इसमें कोशिश की गई कि ये इसमें रचनात्मक और सकारात्मक बात की जाए। अगर हम इनके कच्चे चिट्ठे उधेड़ने पे आ जाते तो ये निश्चित तौर पे यहां बैठने के काबिल ना होते, जो इन्होंने 5 साल किया है। लेकिन हमने नई शुरुआत करनी चाहिए। हमने कोशिश की कि इस दस्तावेज में कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे कि शुरुआत में ही कोई ऐसा संघर्ष शुरू हो जाए, क्योंकि हम प्रदेश के विकास की बात करना चाहते हैं, हम प्रदेश के कल्याण की बात करना चाहते हैं, हम गरीब की सेवा की बात करना चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, आप हमें बताएं कि प्रदेश, आज सुबह ही हमने जो यहां पे संशोधन किया कानून में, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश पे। ईयर एंडिंग पे 75,000 करोड़ का कर्जा होगा। ये दस्तावेज है, ये कोई हमारी बोली हुई बात नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं। और अकेली जयराम की सरकार 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है ये इस प्रदेश पे थोप के जा रही है। ये जो डबल इंजन कहते थे, जो कहते थे कि दिल्ली से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, 27,000 करोड़ का कर्जा ये डॉक्यूमेंट में सामने आया है। 2017-18 से 2022-23 के 5 वर्ष के अंतराल में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कर्ज वृद्धि संभावित है। 27,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, 75,000 करोड़ पे हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। और फिर भी जो है, इनको तो प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने 5 साल जिस ढंग से संचालन किया इस प्रदेश का, उससे हमने सारी अर्थव्यवस्था जो है सारी नष्ट करके रख दी। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें नई शुरुआत करनी है। हम पोस्टमार्टम में नहीं जा रहे हैं। 5 साल में इन्होंने जो किया है, अगर उस पोस्टमार्टम में जाएं, लेकिन अब अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि इस दस्तावेज में कुछ नहीं है। इस दस्तावेज में कह रहे हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र की बात नहीं की, आपने अपने गारंटियों की बात नहीं की। एक बात तो अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में स्पष्ट तौर पे इस सरकार की मंशा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि घोषणाओं के प्रति हम पूरी तरह कमिटेड हैं। जो भी हमने घोषणाएं की हैं और जो भी हमारी गारंटीज हैं, उनको हम जो है इंप्लीमेंट करेंगे। और ये दस्तावेज यहां पे कह रहा है, पेज नंबर 3 पे 7वें पैरे पे, जो राज्यपाल महोदय ने यहां कहा कि मेरी सरकार चुनाव में घोषित किए गए पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को एक नीतिगत दस्तावेज बनाकर कार्य करेगी। जब हमने इसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मान लिया, जो भी हमारा घोषणा पत्र है, और जब हमने 5 नंबर पेज पे जब हमने ये कह दिया कि हमारे प्रतिज्ञा पत्र में दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतियों को किस प्रकार लागू किया जाएगा, ये हम नियमित बजट, जो हमारा रेगुलर बजट जो फरवरी में आना है, हम उसमें स्पष्ट कर देंगे। जब दोनों बातें कह दी गई कि हम गारंटीज को लागू करेंगे, घोषणा पत्र को जो है हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके बाद इनको इसमें क्या खोखला नजर आ रहा है। अब अभी 25 दिन की सरकार नहीं हुई है, 1 महीना भी सरकार को गए नहीं हुआ है, बने नहीं हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहूंगा, आज जयराम जी नहीं है यहां पे,
तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें राजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। तेरी रहबरी का सवाल था, जो कि रोज पूरे प्रदेश में घूम घूम के हेलीकॉप्टर में कहते थे रिवाज बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है। और यह भी मैं इनको कहना चाहूंगा, आप विपक्ष में चले गए हैं, अपनी मानसिकता बदल लो, सोच बदल लो कि सरकार छूट गई है। और तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जमीन आपकी खिसक चुकी है और आपको पूरे 5 साल यहां से ऐसे ही चलाना पड़ेगा। आपका कहानी मानेंगे तो बाहर रहेंगे। हमें तो प्रदेश के लोगों के हित में नीतियां बनानी है, कार्यक्रम बनाना है, और हम उसके मुताबिक जो है यहां पे काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप 5 दफा के एमएलए हैं, 9 दफा आपने चुनाव लड़ा, 1985 से आप हाउस में आ रहे हैं। क्या 900 संस्थान बिना बजट के खोल देना, बिना बजट के 900 संस्थान खोल देना, क्या यह क्राइम नहीं है? क्या यह अपराध नहीं है? आपने आखिरी 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए, बजट का प्रावधान नहीं आपने किया, संस्थान वो खुले नहीं, और आज आप कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने किया क्या? और अब तो ये कोर्ट में चले गए। जब ये कोर्ट में चले गए, मामला सब जुडिस हो गया, तो यहां क्यों चिल्ला रहे हैं? आप एज ए पार्टी जो है कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट जो फैसला करेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट दिया। जयराम जी बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों को 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी लोकतंत्र के प्रति आस्था देखो क्या है, कि एक चुनी हुई सरकार है, जो अभी सरकार बनी है, वो बाहर जाके दुहाई दे रहे हैं, वो अफवाहें फैला रहे हैं। और उनको मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये स्थायी सरकार, स्थिर सरकार है, स्थायी सरकार है, टिकाऊ सरकार है। जयराम तो क्या, कोई परिंदा भी इस सरकार पे चोंच नहीं मार सकता। ये सरकार पूरे 5 साल पूरी सज धज के साथ चलेगी, प्रदेश के लोगों के विकास के लिए काम करेगी, कल्याण के लिए काम करेगी। और अध्यक्ष महोदय, जो संस्थान खोल दिए 5000 करोड़ के संस्थान, क्या लाले की दुकान थी? क्या आप कहीं भी जाके अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं और आपने 5000 करोड़ रुपए के संस्थान खोल दिए, कोई बजट नहीं, और जयराम जी का तो और भी ज्यादा। अध्यक्ष महोदय, कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री एक स्थान पे उतरा और उसने वहां पे 50 प्लेटें लगवा दी, मौका स्थल पे भी नहीं गए कि वहां पे कुछ है भी है कि नहीं है। 50 प्लेटों को एक ही स्थान से जो है शुरू कर दिया, फिर उसके बाद इनके लोग उन प्लेटों को ले जा के वहां पे लगा रहे हैं, दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं, दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। और वर्चुअल, अध्यक्ष महोदय, पहली दफा हुआ शिमला से चंबा, तो वर्चुअल हो सकता है कि शिमला बैठे मुख्यमंत्री ने कार्यालय से चंबा में कोई शिलान्यास कर दिया हो, लेकिन ये मुख्यमंत्री चंबा में बैठ के शिमला के टूरिज्म के होटल का उद्घाटन कर रहे थे। ये श्रीमान जी किस ढंग से काम कर रहे थे, ये सारी जनता ने देखा है, सारे प्रदेश ने देखा है। और हमने स्पष्ट कहा है अध्यक्ष महोदय कि हम काम करेंगे, प्रदेश के हित में काम करेंगे। आज ये हमें वाणी और व्यवहार की सीख दे रहे थे, आपने देखा होगा। हमने अध्यक्ष के तौर पे विपिन परमार जी को भी देखा है, हम 5 साल उधर थे।
आपको सीख देने वाले चुनावों में प्रचार के लिए जाते थे। सिरमौर में उपचुनाव हुआ, स्पीकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। पालमपुर के आसपास स्पीकर के फोटो लगे होते थे प्रचार में, जबकि ये एक ऐसी कुर्सी है जिसका कि हम सब लोग सम्मान करते हैं। ये गौरवमयी कुर्सी है। इस कुर्सी का भी इन लोगों ने राजनीतिकरण किया अपने शासन में। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इनसे मैं जिस ढंग से ये हमारे से व्यवहार किए, हम तो इनसे सम्मान से बात करते हैं। मुझे तमीज की सीख देने वाले लोगों ने तेरी बदजुबानी देखी है। सारे प्रदेश ने देखा है कि किस ढंग से आप हमें ट्रीट किया करते थे जब हम ऑपोजिशन में थे। और दस्तावेज का विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आप बताओ, 25 दिन की सरकार का क्या विरोध हो सकता है? और अभी से चिल्लाने लगे 5 साल कैसे कटेंगे? अभी से आपकी आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने। फाइलें खुलेंगी, दस्तावेज निकलेंगे, पता लगेगा कि क्या क्या हुआ है। धमका के काम नहीं चलने वाला कि आप हमें डराने की कोशिश करें। यह फुल मैंडेट की सरकार है, 40 विधायकों की सरकार है। लोगों को कह रहे हैं इतने से अंतर से सरकार बनी। अरे अंतर जो है 25 और 40, 15 सीटों का अंतर है, भव्य अंतर है। हिमाचल जैसे प्रदेश में ये अंतर जो है, और कह रहे हैं ये सरकार पूरी तरह स्थिर सरकार है। और अध्यक्ष महोदय, आपका कुर्सी पे बैठना ही हमें मालूम है कि ये हाउस अब कायदे कानून से ही चलेगा, ये मान्यता परंपराओं से चलेगा। और हमारे साथियों ने जो यहां पे बातें कही, हमने लगातार अध्यक्ष महोदय कोशिश की है। ओपीएस की बात ये कर रहे हैं, हम स्पष्ट कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम ओपीएस देने के लिए कमिटेड हैं। हमने कहा है कि एक गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे। कैबिनेट तो चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ ही सारे मंत्री बने। उस दिन ओपीएस का जो है ऐलान किया जाए। कौन पीछे हट रहा है? किस बात से कौन पीछे हटा है? कर्मचारियों को जो वायदा किया है हमारी नेता पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया है, उसके प्रति हम पूरी तरह कमिटेड हैं। महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही गई है, पूरी तरह कमिटेड है। और उसमें इनको जो है बहुत चिंता हो रही है, कैबिनेट कैसे बनेगी, ओपीएस कैसे देंगे, महिलाओं को कैसे पैसा देंगे। अरे भाई, ये आपका काम है कोई? आपको तो जनता नकार चुकी है। जब आप बाहर हो चुके हैं, आप तो ये देखो कि आपने अपना दल कैसे चलाना है। आप अपनी पार्टी की बात देखें, कोई चुनाव से पहले रो रहा था, कोई चुनाव के बाद रो रहा है। आपने देखा कभी किसी के आंसू छलक रहे थे, कभी किसी के आंसू छलक रहे हैं। स्थितियां इनकी ऐसी हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, 10 गारंटीज जो हमने दी हैं उसका रोड मैप यहां पे तय किया जाएगा। और ये गऊ के रखवाले, आज इनको गोबर से आपत्ति हो गई। जो मंदिरों की बातें करने वाले, आज इनको इतनी परेशानी हो गई क्योंकि इनके सोच में नहीं था। आज ये इस बात को हंसने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगातार कहते थे कि हम गऊ के रखवाले हैं, अपने समय में कुछ कर नहीं सके। और आज लगातार जो है यहां पे ये मसले उठा रहे हैं। हमने दूध की भी बात की है, हमने गोबर की भी बात की है, वो जो भी घोषणा पत्र में डाला गया है। और नेतृत्व की ये बात कर रहे हैं, पूरा तरह स्पष्ट नेतृत्व यहां पे हमारी विधानसभा में कायम है। विजन जो है सरकार का
सामने आ जाएगा चंद दिनों के बाद। और हमने 101 करोड़ रुपया कोष बना दिया उन लोगों के लिए जिनको कभी किसी ने नहीं सोचा, उन 6000 लोगों के प्रति जिनके प्रति कभी किसी ने नहीं सोचा, हमारी सरकार ने उनके प्रति कोष बना दिया। अध्यक्ष महोदय, 5 साल नौकरियां बिकती रही हिमाचल प्रदेश में। 5 साल पुलिस की भर्तियों में हेराफेरी की बातें हुई, पंप ऑपरेटर रखने में हेराफेरी की बातें हुई, और दूसरे विभागों में लोगों को अलग बिठा के पर्चे दिलवाए जाते रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग जो है सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जाके अलग बैठ के पर्चे दिया करते थे। क्या व्यवस्थाएं बनी हुई थी, क्या लूट मची हुई थी नौकरियों की। भाजपा की सरकार सिर्फ भाजपाइयों के लिए ढूंढ के लाते थे कि कौन सा भाजपाई है जिसको जो है नौकरी दी जानी है। हम कमिटेड हैं, हम इसका पर्दाफाश जनता के दरबार में करेंगे। और आपने देखा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में किस ढंग से नौकरियां बेची जा रही थी, वो जो है सामने आ गई। लोग पकड़े जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड क्यों भंग किया। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार, चुनाव हो चुके थे और रिजल्ट आना बाकी था। इनको किसने मैंडेट दिया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में 3 सदस्य लगा दिए जाए? इनको किसने कहा कि जब नई सरकार आती वो सदस्य लगाती? लेकिन ये मान के चल रहे थे कि हमारा शासन जो है कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। इसलिए नौकरियों के जो ये लुटेरे हैं, जिन्होंने नौकरियों का जो है पूरा फ्रेब और जाल पूरे प्रदेश में बचाया हुआ था, उसका पर्दाफाश हो रहा है तो सांस फूल रहे हैं। जब गरीबों के लिए कुछ देने की बात आ रही है तो इनको समस्या हो रही है। जब बिना बजट के कार्यालयों की बात हो रही, हमने कह दिया, सरकार ने स्पष्ट नीति बना दी है कि नीड बेस्ड संस्थान खोले जाएंगे। फुल कैबिनेट बन जाएगी, उसमें सारे जितने भी इन्होंने संस्थान खोले थे बिना बजट के, बिना पोस्टों के, जो चपरासी के आधार पे चलाए जा रहे थे, वो सारा मूल्यांकन जो है हो जाएगा। इन्होंने कल ये मुख्यमंत्री जी से मिले थे, एक चौकी की बात की, एम्स की चौकी मुख्यमंत्री जी ने बहाल कर दी जहां जरूरत होगी। लेकिन ये कहते थे जाते जाते कुछ नहीं होगा, और जाते जाते जो इन्होंने की है, आज ये अभी हमारी 25 दिन की सरकार है, यहां पे कहा जा रहा है जो कुर्सी देते हैं छीन भी लेते हैं। अरे भाई, अभी आपकी तो छीनी है, 25 दिन पहले आपकी कुर्सी छीनी है, आप हमें उपदेश दे रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने जो बातें रखी यहां पे, और हमारे अधिकारियों ने जो है उसको नोट किया है, और ये समस्त बातें मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रख दी जाएंगी। संजय रतन जी ने बात रखी है, चंद्रशेखर जी ने रखी है, विपिन सिंह परमार जी ने, विक्रमादित्य सिंह जी ने, सुखराम चौधरी जी ने, जगत सिंह नेगी जी ने, रणधीर शर्मा जी ने, इंद्रदत्त लखनपाल जी ने, हंसराज जी ने, केवल सिंह पठानिया जी, जितने भी सदस्य, और अंत में हमारे सुरेश जी ने जो भी बातें रखी हैं, उन पे सरकार जो है कदम उठाएगी। और जो भी सरकार को करने का होगा, और एक ये सीमेंट के कारखानों की बातें उठा रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये भी देखने की बात है कि सरकार बदली, सीमेंट के कारखाने किसके हैं और कैसे बंद हुए, किसने बंद करवाए। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस हाउस में स्पष्ट तौर पे कह देना चाहते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स के साथ हैं, हिमाचलियों के साथ हैं। हम हिमाचलियों के हितों की रक्षा करेंगे, जितने भी हिमाचली हैं इस कारोबार से जुड़े हुए, और उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सरकार वो कदम उठाएगी और बेहतर रहेगा। पूंजीपतियों से भी मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि तू भी बदल फलक, की जमाना बदल चुका है। कोई आंखें दिखाने से कोई सोचे कि
वो सरकार को धमका लेगा, डरा लेगा। सीधे तरीके से कारखाने चलाओ और हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों को जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को दो, और उसके लिए सरकार काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने यहां सबको समय दिया और एक बात यहां पे आई सेंटर के रिलेशन की। ये संघीय ढांचे में हम काम करते हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, ये जो स्ट्रक्चर है, केंद्र से जो हमारे हक हकूक हैं वो लेने के लिए हम हमेशा कदम उठाएंगे। हम अपनी बात रखेंगे और हम चाहेंगे कि केंद्र हिमाचल के हक हकूक जो हिमाचल के बनते हैं वो हिमाचल को दे, और जो भावना ये यहाँ पे दर्शाने की बात कर रहे हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर का सोच नहीं है, भावना नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ दफ्तरों को बंद करने की बात नहीं है। जयराम सरकार ने प्रदेश के कोष के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो अंतिम 6 महीने जिस ढंग से इन्होंने रैलियां की हैं, जिस ढंग से इन्होंने रैलियों का खर्चा प्रदेश सरकार पे डाला, ये सरकारी रैलियां नहीं थी, अमृत महोत्सव का नाम था। ये नाम देके जो है इन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को जो है जनता से छीन लिया। महीनों तक ये बसें जो हैं इनकी रैलियों में चलती रही। 40-50 करोड़ रुपया जो है उस पर खर्च हुआ। अभी भी भारी भरकम बिल जो है खड़े पड़े हैं, करोड़ों रुपए की अदायगियां जो है देने को पड़ी हुई हैं। वहां पे जो टेलीविजन लगाए गए, स्क्रीन्स लगाए गए, करोड़ों रुपए उस पे खर्च हुए, खाने पे खर्च हुए, भीड़ ढोने पे खर्च हुए, टेंटों पे खर्च हुए। वो टेंट तक भी हिमाचल के लोगों से नहीं लगवाए, वो भी बाहर से आए हुए थे। किसको वो काम दिए और किस ढंग से हिमाचल प्रदेश के कोष को इन्होंने प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए, तौर तरीकों के लिए इस्तेमाल किया, ये भी सारे प्रदेश ने देखा है। अध्यक्ष महोदय, हमने तो स्पष्ट तौर पे एक रचनात्मक पहल करने की कोशिश की, एक सोच, सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सरकार आगे बढ़ने की दिशा में काम करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से आज ये अंतिम क्षणों में बाहर गए हैं, मैं इनके इस कंडक्ट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा की उच्च परंपराओं के खिलाफ है, भावनाओं के खिलाफ है। और जब इनको एक बार कह दिया गया कि भाई ये अंतिम दिन है, अंतिम दिन कभी भी इस ढंग से हम बाहर नहीं गए। अंतिम दिन जो है विदाई के भाषण होते हैं, इधर से भाषण होता है, विपक्ष के नेता का भाषण होता है और आपका जो है संदेश मिलता है, उसके बाद हम जो है बाहर जाते हैं। लेकिन इन्होंने उस रिवायत को भी तोड़ दिया। लेकिन मैं अपने सारे साथियों का बहुत आभारी हूं कि आप सब यहां पे उपस्थित रहे, पूरा समय सदन में आप रहे और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के संचालन में आपने मदद की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अध्यक्ष बनने के बाद आज राज्यपाल अभिभाषण की चर्चा करवाई, कल आपने हम सबको बुलाया, और मैं चौधरी चंद्र कुमार जी का आभारी हूं जिन्होंने प्रो टर्म स्पीकर के नाते हम सबकी शपथ करवाई। मैं आपके सचिवालय का आभारी हूं जिन्होंने धर्मशाला आके ये सारा प्रबंध किया। मैं अधिकारियों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधानसभा के जो भी हमारा बिजनेस है इसको चलाने में जो है हमारी मदद की। और अध्यक्ष महोदय, जितने भी बाहर कर्मचारी आए हैं, दूसरे लोग आए हैं, प्रेस के मेरे साथी बंधु आए हैं, जनता देखने आई है, मैं सबका आभारी हूं जिन्होंने इस सत्र के संचालन में सहयोग दिया। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा,
ये नेता प्रतिपक्ष के सम्मान की बात यहां पे कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष के सम्मान की बात अभी तक मुझे कोठी नहीं मिली है। जयराम जी को कोठी मिल चुकी है, जयराम जी को मान्यता मिल चुकी है, जयराम जी को दफ्तर मिल चुका है, जयराम जी को गाड़ी मिल चुकी है, जयराम जी को एस्कॉर्ट मिल चुकी है। इससे बड़ी मान्यता या इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है जो हमारी सरकार ने दिया है। लेकिन मुझे कितनी देर के बाद इन्होंने मान्यता दी थी? मेरे पास कौन सी गाड़ी थी आज भी आप मंगा के उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। हम विपक्ष का सम्मान करना चाहते हैं। हमने तो इनको कहा था नेता प्रतिपक्ष का कानून बनाओ, और मैंने उस समय भी कहा था कि मुझे मालूम है नेता प्रतिपक्ष आपको ही बनना है, आप कानून बना लो ताकि कानून के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस चले। लेकिन इनको विश्वास नहीं था, इनको लगता था कि कहीं ये मुकेश अग्निहोत्री अपने लिए तो नहीं कोई सुविधा मांग रहा। मैं तो 5 साल कोठी में भी नहीं गया अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा के फ्लैट्स में ही रहा। लेकिन हम नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का सम्मान करते हैं, इस ऑफिस का सम्मान करते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। बाकी अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष था, इनकी कोशिश थी और इन्होंने ऐलान किया था कि मुकेश अग्निहोत्री को 5वीं दफा जो है विधानसभा की चौखट लांघने नहीं देंगे। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।